बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जनुआन गांव से एक मार्मिक मामला सामने आया है। रविवार दोपहर करीब 2 बजे जनुआन निवासी रियाज ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा बयां की। रियाज का आरोप है कि उनकी सास लगातार उन्हें प्रताड़ित करती हैं और पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाल रही हैं। वो आए दिन घर आकर विवाद करती हैं और पुलिसिया कार्रवाई की धमकी देती रहती हैं। रियाज ने बताया कि उनकी पत्नी रुबीना खातून भी सास के बहकावे में आकर करीब 2-3 महीने पहले उन्हें छोड़कर चली गईं। उन्होंने बताया कि उनकी 6 माह की मासूम बच्ची है जिसकी देखभाल वो अकेले कर रहे हैं। रियाज ने उच्चाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। जरा ध्यान से देखें, इस दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर इंसानियत को सोचने पर मजबूर करती है। माँ की ममता पर सवाल, मासूम की आंखों में अनकहा दर्द। कभी कहा जाता है कि माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन ये तस्वीर उस विश्वास को झकझोर देती है। जरा इस मासूम का चेहरा देखिए, जिसे अभी ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया। मासूमियत से भरी ये आंखें जैसे कई सवाल पूछ रही हैं। आखिर इसका कसूर क्या है? वो बच्चा जिसे माँ की गोद में होना चाहिए था, आज अपने पिता की गोद में है, और हालात कुछ ऐसे हैं जो दिल को अंदर तक चीर देते हैं। एक माँ का दिल आखिर इतना कठोर कैसे हो सकता है कि अपने ही कलेजे के टुकड़े से दूरी बना ले? ये दृश्य सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सवाल है समाज के लिए। क्या रिश्तों की अहमियत इतनी कम हो गई है? इस मासूम की खामोशी बहुत कुछ कह रही है, बस सुनने की जरूरत है। मेरा नाम रियाज शेख है। जनुआन, गांव जनुआन, थाना कौन सा पड़ता है? थाना खेजूरी। मेरा प्रॉब्लम है मेरी वाइफ से और मेरी सास से, जो 2 साल करीब शादी का हो गया था। मेरा शादी हुआ है थाना मनियर पड़ता है, जो कि चकफुल गाँव चकिया है। 2 साल शादी हो गया है मेरा। उसके बाद से मेरे 6 महीने की बच्ची हुई है। उसकी शुरू से मैं उसकी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो शादी से पहले भी मेरे को थाना में एक बार बंद करा चुकी है। और वो मेरी वाइफ है, जो हरदम आके रहना चाहती है। वो उसकी माँ जब चाहे तब उसको मौका मिलता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी वाइफ थोड़ा कम जाए, तो वो महीने में आके 4 बार 5 बार लेके चली जाती है मेरी वाइफ को। उसकी माँ, जो कि उनका नाम है महरून खातून नाम है उनका। आपकी पत्नी क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम है रुबीना खातून। अब क्या मामला हुआ? मामला ये है कि जब मेरे को बहुत टॉर्चर 2 साल से बहुत टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर करने का मतलब कि थाने पे आके बैठ जाती है। आज से 2 महीना पहले थाने पे आके बैठ जाती थी, मतलब कि थाने पे आके बैठ जाती है। थाने पे आके बैठ जाने के बाद बोलती है कि मेरी लड़की नहीं रहेगी वहाँ पे। अगर हम लोग सही से रहते हैं, फिर हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, हम और हमारी वाइफ, फिर भी उसकी माँ आके जब आएगी थाने पे 100 नंबर बुला के बोलेगी कि मेरी लड़की नहीं रहेगी। आके ज़बरदस्ती मेरे घर से उसका सामान लेके गई है। जब और भी लोग आए थे, उसके गांव के अगल बगल के लोग आए थे लेकिन जब आते थे उसको दूसरे आदमी को लेके आती थी। जो एक बार आते थे हमारे दरवाजे पे, दोबारा नहीं आते। उनके घर में कोई नहीं है। मेरी सास के घर में अभी उनके 2 लड़के हैं, अरशद खान और अफसर खान। उनके घर में कोई नहीं है। वो सोचती है कि मेरी लड़की यहीं पे रहे, उसको खर्चा पानी दो, और यहीं पे नहीं होगा तो रहने दो। और बाकी अगर मेरे अपने 2 छोटे भाई हैं, जो वो बोलती है कि अपनी माँ को छोड़ दो, अपने माँ को भाई को छोड़ दो। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बोलती है कि मेरी आगे चल के बोलने लगी कि मेरी लड़की के ही तुम छोड़ दो। कितने दिनों से आपकी पत्नी घर पर नहीं है? आज मेरा पत्नी 2-3 महीने से मेरे घर पे नहीं है। 6 महीने की बच्ची को जब आई सामान के लिए थाने पे आके बैठ के बोल रही है कि अपना सामान लोगे तो मैं तुम्हारी बच्ची दे दूंगी। तो मैं बोले कि मेरे बच्ची को यहाँ बिकने के लिए थोड़ी ना लाया हूँ मैं थाने पे। तो मैं उस समय क्या किया कि मैं अपना बच्ची ले लिया। मेरे को वही समझ में आया कि मैं बच्ची ले लिया। आके थाने पर से अपने मन से पेपर बनाई, दबाव दिला रही थी हर जगह से आके। कभी मनियर से दबाव दिला रही है, कभी खेजड़ी से दबाव दिला रही है। हमको बहुत परेशान करके रखी है। घर पर भी पुलिसकर्मी आए? हाँ, घर पे पुलिसकर्मी आए, बोल रहे कि मेरी लड़की नहीं जाएंगे, तो आके जबरदस्ती निकाल के ले गए। और जो अभी मेरी वाइफ जो वो उसकी माँ सिखा रही है, वो बोल रही हो। इस मामले को लेकर आप कोर्ट वगैरह भी? कोर्ट में गए हैं हम, वहाँ कोर्ट पे नहीं जा रही है वो लोग। हम बोले कि चलो कोर्ट में समझ लेते हैं, तुमको क्या करना। मेरे तो 6 महीने की बच्ची है, मेरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, मेरा बच्ची का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। हाँ, उतना तो उसको समझना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कोई तरीके वो बोलती है कि
मैं उसका दूसरा शादी कराऊंगा, करा के दिखाऊंगा। नहीं, हम चाहते हैं कि मेरी वाइफ आके रहे, बहुत मेरे को तंग ना करे, मेरे को परेशान कोई ना करे। मैं खुशहाल जिंदगी चाहता हूँ। कौन परेशान कर रहा है? मेरी सास बहुत परेशान कर रही है। हाँ, हम लोग सही से रहते हैं। अगर उसको पसंद नहीं है मेरी सास को कि यहाँ रहे, अच्छा हम तो अपने आप खेजूरी थाने पे शिकायत किए थे कि मेरी सास परेशान करती है? हाँ, मैं किया था खेजूरी थाने पे, लेकिन फिर कोई भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। उसका बहनोई दो तीन बार जब मैं शिकायत करने गया खेजूरी थाने पे, तो अल्ताफ खान है, तो वो आके और मेरे को मारने के लिए खेजूरी में मेरे को घेर रहा था। फिर भी मैं थाने पे गया था। मेरे पास वो उसका ये है एविडेंस है कि मतलब कि मैं जाके दाखिलात किया था कि सर ये मेरे मारने के लिए आ रहा था। तो फ़ोन किए तो उसकी वाइफ गंदा लफ्ज थाने रिकॉर्डिंग एक वायरल हो रहा है, वो क्या है? वो क्या है कि सर मेरा घर पे आए थे, पूरे यहाँ से सामान ले जाने के थाने से बावजूद। नहीं, एक सास की आपकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। हाँ, तो सर मेरा सास का रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जो मेरे घर पे दोबारा सामान लेने के बावजूद उसके दूसरे दिन आए। और मेरी बहन का जेवरात था, 5 लाख का जेवरात था। मैं बनाया था 6 महीना साल भर बाद शादी करने वाला था। 5 लाख का जेवरात और 41,000 रुपया करीब था। सब मेरी वाइफ का जिम्मा था। उसकी माँ आई, बोली कि मेरे दरवाजे पे, और उसका भाई था, उसका भाई कोर्ट में बोला गया है, मैं बयान दिया हूँ। वो गन लिया हुआ था। आजू बाजू आदमी, मेरा घर के बगल में कोई नहीं है। वो डरा के धमका के मेरे को गन से 2 बार फायर किया। जो न्यायालय में बात चल रहा है, वो लोग न्यायालय में नहीं जा रहे हैं। अब मेरे 5 लाख का जेवरात और वो उठा कर लेकर चले गए। हम गए जब, तो मेरे को धमकी आने लगा कि अब तू नहीं बचेगा। उसका ससुर है, मेरे अफसर खान जो आए थे, तो उनका ससुर थे। तो बोल रहे हैं कि इस बार तुम बच गया, अगर थाने पे और कोर्ट में जाने का कोशिश किया तो तुमको मार दिया जाएगा। जब आएगी मेरा कॉलर पकड़ लेगी, मेरी सास मेरा कॉलर पकड़ लेगी, मेरे से झगड़ा करना सोचेगी। लेकिन हम उम्र का लिहाज करके उसको नहीं कुछ बोलते हैं। उसके घर के बाजू में भी जो रहते हैं, आते रहते हैं हरदम।